हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसएल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्या, मैथ में क्या। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस। क्या करेंगे? मिक्स प्रैक्टिस। तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी कोई क्लास की अपडेट मिस ना हो। क्लियर? और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर एनएसएल स्पेस सर्च कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। और हमारा ये मैथ का शक्ति बैच चलेगा, मीन्स इसका भी नाम एक तरीके से शक्ति बैच होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो आते हैं सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले आज हमारी पहली क्लास है और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम इसे बता देंगे। ठीक है? तो आइए हम पढ़ते सबसे पहला अपना पहला क्वेश्चन। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए 5 tan थीटा। क्या है? 5 tan थीटा इक्वल टू 4। क्या दिया गया? 5 tan थीटा इक्वल टू 4। तो किसकी वैल्यू बतानी है? 5 sin थीटा। 5 sin थीटा, 5 sin थीटा -3 cos थीटा बटे में क्या है? 5 sin थीटा। 5 sin थीटा प्लस कितना है? 2 cos थीटा प्लस कितना है? 2 cos थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है? 5 tan थीटा इक्वल टू 4। तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या हम यहाँ निकालेंगे? 5 sin थीटा मीन्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? tan थीटा इक्वल टू 4 ये इधर आएगा तो डिवाइड मीन्स 5। क्लियर? मीन्स tan थीटा इक्वल टू कितना? 4/5। क्लियर? तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर? sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है? 4/5। कितना होता है? sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है? 4/5। अब हमें sin थीटा को वैल्यू कितनी दी गई है? 4 और cos थीटा को वैल्यू 5। मीन्स sin थीटा को वैल्यू कितनी? 4 और cos थीटा को वैल्यू 5। तो हमें जो पूछा गया sin थीटा और cos थीटा के टर्म में क्वेश्चन दिया गया, तो हम sin थीटा के स्थान पर 4 रखेंगे, cos थीटा के स्थान पर 5 रखेंगे। क्लियर? तो 5 sin थीटा के स्थान पर 4 मीन्स इंटू 4 -3 है 3। cos थीटा के स्थान पर कितना? 5 बटे 5 sin थीटा के स्थान पर कितना? 4 प्लस cos थीटा के स्थान पर कितना? इंटू 5। क्लियर? आई हो। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 20 -3 बचे 15 बटे 5 20 प्लस 5 दूरी 10। क्लियर? तो मीन्स 20 में से 15 जाएगा, 15 में से 20 जाएगा, 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5। लेकिन निशान किसना? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 20। 20 के पहले किसका निशान? प्लस प्लस में लिखा नहीं जाता। क्लियर? तो 20 और 10 कितना होगा? 30। क्लियर? और इसको काटेंगे तो 5 1 5 5 36 मीन्स 1/6। दैट्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर? ओके, ओके। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। log tan 1 डिग्री कितना दिया? log tan 1 डिग्री प्लस कितना है? log tan 2 डिग्री प्लस कितना है? log tan 3 डिग्री प्लस log कितना है? tan 4 डिग्री। डॉट डॉट कहाँ तक है? tan मीन्स log क्या है? log tan 89 डिग्री। क्लियर? हमें इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले log में जो टर्म दिया, log 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री, log tan 4 डिग्री, log tan 89 डिग्री, वो भी किसमें? प्लस में। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें से क्या log की प्रॉपर्टी होती है, हमने पहले सबसे पहले log की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने प्रॉपर्टी लगाई। कौन सी? जो log अगर प्लस में दिया गया है तो log का जो होता है इनपुट मीन्स tan 1 tan 2 जो इनपुट होता है वो किस में आता है? मल्टीप्लाई में।
तो सबसे पहले लॉग, इसको इस पर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब क्लियर। ये किस प्रॉपर्टी से आया है यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लिखा है log m प्लस n, अर्थात ये प्रॉपर्टी होती है तो किसको log mn प्रॉपर्टी होती है, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। अब क्लियर, इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। क्लियर। तो log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब इसका मतलब क्या होता है, जब a प्लस बी इक्वल टू 90 होता है तो tan a इंटू tan b की वैल्यू कितनी 1, कितनी 1। मीन्स क्या, जब a प्लस बी इक्वल टू कितना 90, तो अर्थात tan a इंटू tan b की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो 1 और 89 को हम जोड़ेंगे तो कितना 90, और tan a इंटू tan b मीन्स tan 1 डिग्री, tan 10 डिग्री की वैल्यू कितनी 1। तो इसको नंबर किया तो कितना 1। इसी तरह 2 को फिर 88 से करेंगे, फिर 3 को इसी मीन्स मल्टीप्लाई में है तो सभी का मान कितना आएगा 1, और 45 से बचेगा, 45 का मान भी कितना आएगा 1। तो मीन्स लॉग इसकी वैल्यू कितनी, डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो log 1 और बेस ई हमेशा होता है। क्लियर, लॉग का। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, ऑलरेडी विल बी 0। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा और नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके। कोई दिक्कत हो तो मैं आप तुरंत बता सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते अपने अगले कॉन्सेप्ट की। क्लियर, ओके। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, log 2 क्या दिया गया है, log 2 क्या दिया गया, log 2 ब्रैकेट में फिर log 2, फिर कितना है log 5, फिर कितना है log 5, फिर कितना है log 5 की बेस है कितना 6 to 5। अब क्लियर, इतना ही है। ओके। इतना क्लियर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या log 2 log 5 की पावर मीन्स log 5 बेस 5 है और इनपुट कितना 625। अब 625 को हम कितना लिख सकते हैं, 625 को हम कितना लिख सकते हैं, आई होप वो 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। मीन्स 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अर्थात 5 की पावर 4 कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। हमने क्या लिखा log बेस 2 कितना, ये कितना है log बेस 2। क्लियर। और ये क्या है log 5, इसकी पावर कितनी 5 की पावर 4। क्लियर। अब ये प्रॉपर्टी होती है log की, क्या कि log ए बेस ए मीन्स इनपुट ए और बेस ए हो तो कितना होगा इसका मान 1। क्लियर। तो ये देखो ये तो कितना हो गया 1, और जो आगे आ जाता है यहाँ पर आ जाता है। क्लियर। तो मीन्स log 2 और क्या log 2 की पावर 4। क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। अब इस 2 को इसकी वैल्यू कितनी 1 मीन्स इनपुट और बेस सेम, तो इस 2 आगे आ जाएगा तो मीन्स क्या log 2 इसकी वैल्यू कितनी 1। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप हो तो हमें बता दीजिएगा। क्लियर। कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप बताइए। ओके, तो नोट हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जिसे लिखा है लिमिट एक्सटेंस टू 1/2। क्लियर, 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना 2x माइनस 1, कितना 2x माइनस 1 की वैल्यू हमें बतानी है। तो क्या सबसे पहले 1/2 इसमें पुटअप कर देंगे, कितना
है, तो सबसे पहले पुट करेंगे 4 इंटू 1/2 होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1/, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, अर्थात 4 से 4 2 से 2 अर्थात 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बटे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बटे मतलब 0/0 फॉर्म बना तो हम एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे। अगर 0/0 बना हम किसका यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल का, एल हॉस्पिटल का। क्लियर? एल हॉस्पिटल क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंसेस मीन्स 4x² कितना होगा? 4 दूनी 8x और 1 का कितना? 0। क्लियर? इसका कितना? 2, x का 2 अर्थात -1 का 0। क्लियर? तो मीन्स कितना हो गया? देखो इतना ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो है नहीं इतना। ओके, तो कितना आ गया? 8x/2। क्लियर? अब x की वैल्यू कितनी है? 1/2 यहाँ पर रख देंगे, मीन्स 8 इंटू 1/2/2। क्लियर? तो कितना आ गया? ये 4/2 मीन्स 2 कम 2 अर्थात 2। आंसर कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें आप बता सकते हैं। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? लिमिट x टेंस टू 0। क्या दिया गया है? लिमिट x टेंस टू 0। क्या? लिमिट x टेंस टू 0 कितना दिया गया है? tan 8x बटे sin 2x की वैल्यू हमें बताने के लिए। लिमिट x टेंस टू 0 tan 8x बटे sin 2x हॉस्पिटल है या फिर कुछ भी करके हम करें। क्लियर? tan 0 अर्थात sin 0 अर्थात 0/0 फॉर्म आएगा। तो हम किसका यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल या फिर एक्सपेंशन। एल हॉस्पिटल या फिर एक्सपेंशन का। क्लियर? दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो हम अपने तरीके से करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 हमने tan 8x था, इसको हमने 8x से डिवाइड किया और 8x से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? और बटे में कितना? sin 2x हमने 2x से इसे डिवाइड किया और 2x से इसे गुणा किया। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या सही नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मीन्स इसकी वैल्यू होती है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटे x की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? तो हम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 tan 8x बटे 8x की वैल्यू कितनी? 1 और लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बटे 2x की वैल्यू 1। तो अर्थात कितना बचेगा? 8x बटे 2x। क्लियर? मीन्स x से x खत्म, 2 से 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 अर्थात किसका आंसर कितना आएगा? 4। क्लियर? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना होगा? 4। तो आप नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत पूछिएगा। क्लियर? और कोई दिक्कत और कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, ओके, तो आते हैं अपने अगले अब क्वेश्चन की और आई होप नोट हो चुका हुआ है। क्लियर? ओके, जैसे हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x माइनस x बटे 3x माइनस sin x। क्लियर? हमारा क्वेश्चन क्या है? tan 2x हमारा क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x माइनस x बटे 3x माइनस sin x। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 हमने किया। क्लियर? हम इसको कैसे करेंगे? या एल हॉस्पिटल से करेंगे या फिर पहले 0/0 फॉर्म करेंगे, मीन्स रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले 0 से हम
tan 0 का मान 0 अर्थात माइनस 0 अपान 0 यहाँ पर करेंगे 0 और यहाँ पर कितना sin 0 का मान 0 अर्थात 0/0 फॉर्म आ गई। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, तो अल हॉस्पिटल या फिर एक्सपेंशन। क्लियर। तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे। कितना, तो tan 2x है, इसको हमने 2x से डिवाइड किया और 2x से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत कोई समस्या आई हो नहीं होनी चाहिए। और कितना लिखा, -x। क्लियर। इसको क्या करेंगे, 3x को एज इट इज लिखने देंगे और sin x है, हमने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब देखो लिमिट x टेंड टू 0 और ये कितना tan 2x/x की वैल्यू कितनी 1 और लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x की वैल्यू कितनी 1। तो कितना यहाँ पर बचेगा 2x - x बटे 3x - x इतना बचेगा। मीन्स 2x में से x गया कितना बचेगा x बटे 3x - x गया कितना बचेगा 2x अर्थात x से x कैंसिल इक्वल टू 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर। ओके, तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, y इक्वल टू दिया गया है sin x, तो d2y/dx2 की वैल्यू। अब d2y/dx2 हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका y का। तो y का किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। मीन्स ये x दिया ना, तो d/dx हमने किसके सापेक्ष किया, y के। क्लियर। x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा dy/dx अर्थात कितना होगा sin x का कितना होता है cos x। sin x का cos है। अगर हमें फिर से करना है तो d/dx2 और ये d2 अर्थात d2y/dx2। मैंने एक बार किया तो इसे हम y1 बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, दो बार किया तो y2। क्लियर। तो y2 इक्वल टू d2y/dx2 इक्वल टू, अब cos x क्या होगा माइनस sin x। हमें क्या पूछा होगा d2y/dx2 माइनस sin x इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है d/dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू में बतानी है। अर्थात tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फार्मूला में पता होना चाहिए। ये हमारा होता है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। मीन्स क्या होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। इतना होता नहीं होता है। तो क्या d/dx इसके स्थान पर क्या π/2 मीन्स π/2 का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। d/dx का किसके π/2 के, तो अर्थात π/2 एक कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 0। आई होप क्लियर। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप क्वेरी क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो मैं आप बता सकते हैं। ओके, ओके, तो नोट हो चुका होगा। आई होप आज के लिए यही तक पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी क्लास को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम कल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास मैथ की क्लास नंबर 2 और मिक्स प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस, तो हम दोनों बता देंगे। क्लियर। इसी तरह हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट, मीन्स क्वेश्चन के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चलते देखिए। क्लियर। इसी तरह तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।